Hey guys, this is Arshit Tiwari and welcome back to my YouTube channel. If you're watching first time my channel, make sure to subscribe it so that I can continue these kinds of videos. So as you know that in the last videos we have started the first chapter of class 9th maths, which was real number. In the real number we had completed the first introduction part, second introduction part. Today I am going to start the third part of the introduction in which I will complete these topics. So आज का टॉपिक जो होने वाला है ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स, जब भी हम रियल नंबर्स की बात करेंगे तो रियल नंबर्स में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर की बात करते हैं। तो ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब यहाँ पे रियल नंबर्स मीन्स रैशनल और इरेशनल नंबर के सम के बारे में, रैशनल इरेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन के बारे में, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बारे में, उन दोनों के डिवीजन के बारे में हम बात करने चल रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू योर इंट्रोडक्शन थर्ड ऑफ दिस चैप्टर। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ये रियल नंबर्स का, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई के लिए और यहाँ पे मैंने डिवाइड के लिए लिया है। और फाइनली इन सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करने के बाद मैं आपको कुछ कंक्लूजन बताने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। अब 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, अब इन दोनों नंबर्स को हमको ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमको क्या करना होगा? 2√2 प्लस 5√3 and plus we have to remove the bracket, so √2 minus 3√3। अब क्या करना है? √2 वालों को हम एक साथ कर लेते हैं, √2 and √2, 2√2 plus √2 and 5√3 minus 3√3। तो यहाँ पे जो लाइक टर्म्स, एक जैसे टर्म्स जो हमको दिख रहे थे उनको हमने साथ में कर लिया विद इट्स साइन। अब यहाँ पे देखेंगे √2 मीन्स 1 टाइम √2 एंड 2 टाइम √2 मीन्स 2√2 एंड 1√2 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। और यहाँ पे 5√3 में हमको 3√3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज 5√3 के पहले जो साइन है वो साइन प्लस में है और 3√3 के पहले जो साइन है वो साइन माइनस में है। सो प्लस माइनस माइनस होता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3√3 इन 5√3। तो जब 3√3 को 5√3 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 2√3। तो फाइनली ये आपका आंसर हो गया इसका। अब अगर मैं यहाँ पे इसके सब्ट्रैक्शन की बात करूं और प्लस साइन को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रिमूव करके और माइनस साइन में लगा दूं तो ये आपका हो जाएगा 2√2 प्लस 5√3 माइनस √2 एंड माइनस 3√3। एक्चुअली इक्वेशन इज द सेम, बट हमने क्या किया, जहां पे प्लस हम कर रहे थे वहां पे हमने माइनस कर दिया। अब इसको क्या करना है? 2√2 प्लस 5√3 एंड व्हाइल वी आर जस्ट गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट विद नेगेटिव साइन, वी हैव टू चेंज ऑल साइंस व्हिच इज इनसाइड द ब्रैकेट। अब √2 का साइन जो प्लस में है उसको हमको यहाँ पे माइनस √2 लिखना पड़ेगा, एंड माइनस की वजह से ये वाला साइन जो नेगेटिव है उसको हमको पॉजिटिव साइन के साथ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर से हम लाइक टर्म्स को साथ में रखेंगे, 2√2 एंड माइनस √2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी ये माइनस √2 है, 5√3 एंड प्लस 3√3। हमने सारे लाइक टर्म्स को उनके साइन के साथ रख लिया। अब 2√2 में अगर हम √2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ हमको मिलेगा √2 एंड प्लस 5√3, 3√3 विल बी 8√3। तो फाइनली अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा, इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा। नाउ कमिंग टू द मल्टीप्लाई, अगर 5 प्लस √5 का 5 माइनस √5 में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे पहले हम फर्स्ट टर्म को पिक करेंगे और दूसरे वाले ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं 1 बाय 1 सब में मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी हैव पिक्ड 5 और 5 में जाके मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25। अब इसके आगे जो साइन है वो प्लस है जो कि हाइड है। अब प्लस का साइन भी साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब सेकेंड टर्म में जब मल्टीप्लाई करने चलेंगे सो प्लस माइनस
माइनस यहाँ पे लिखेंगे। अब 5 का मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5√5। तो फर्स्ट वाले टर्म से मैंने दूसरे वाले ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स थे सब में मल्टीप्लाई कर लिया। अब नंबर आता है √5 का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करने का। सो प्लस एंड √5 का 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5√5 एंड प्लस माइनस √5 का √5 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे सेम थिंग विद द पॉजिटिव साइन, सेम थिंग विद द नेगेटिव साइन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने का मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इनकी वैल्यू 0 आएगी। अब बचा आपके पास 25 माइनस 5। If you are subtracting 5 in the 25, you will get 20 जो आंसर। और वैसे भी बेसिक जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी, उसका मतलब है इफ देयर इज a plus b in one bracket, a minus b in other bracket, we can apply an identity a square minus b square. Means at the place of a we can put 5, at the place of b we can write √5. So this is alternate method. हमको करना क्या है, a square minus b square करना है, और जहां पे a है वहां पे हमको 5 पुट करना है, जहां पे b है वहां पे हमको √5 रखना है। So 5 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे 5 5 जो 25 होता है, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, और फाइनली 25 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो आंसर इज गोइंग टू बी 20। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और है, वो ये कि √5 का स्क्वायर करने पे क्यों 5 आंसर आ रहा है। √5 का मल्टीप्लाई अगर हम √5 में करते हैं तो क्यों उसका आंसर 5 आता है, उसको भी देख लेते हैं। अगर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर 5 है, इसकी वैल्यू होती है 5⁻1/2, और √5 मल्टीप्लाई बाय √5 का मतलब क्या होगा, 5⁻2 इंटू 5⁻1/2। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर बेस इक्वल होते हैं मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। यहाँ भी चेक करेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में बेस इक्वल थे। एक्सपोनेंट वाले चैप्टर क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपोनेंट चैप्टर में कि अगर बेस, इफ two numbers are in the multiplication and bases are equal, then definitely their powers will be added. That's why we can add 1/2 and 1/2. So 1/2 will be 1. So 5⁻1 means 5. That's why √5 और √5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 5 लिखते हैं। तो ये तो मल्टीप्लीकेशन का प्रोसीजर था। अब देखते हैं डिवाइड कैसे होता है रियल नंबर में। 6/2√3। और हमेशा ये कोशिश करते हैं कोई भी चीज अगर p/q के फॉर्म में हो तो उसके डेनोमिनेटर्स में रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए रूट को हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। रूट रिमूव करने के लिए हमको √3 से न्यूमरेटर और √3 से डेनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई हम करेंगे सो इट विल बी 6√3, और डेनोमिनेटर में आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय √3, एंड √3 का मल्टीप्लाई 3 होगा। अभी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, ये मैं ऐसे बॉक्स बना दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब √5 का √5 पे मल्टीप्लाई करने पे जैसे हमको 5 मिला, वैसे ही √3 और √3 को मल्टीप्लाई करने पे हमको 3 मिलेगा। अब यहाँ पे 6√3 और 3 2 जा 6 अगर यहाँ पे हमने लिख लिया, एंड 6 फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन बी कैंसिल्ड, सो व्हाट इज लेफ्ट, √3 लेफ्ट ओनली। तो ये तो मैंने आपको सम ऑपरेशंस, नॉट सम ऑपरेशंस, एक्चुअली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऑल ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर मैंने आपको समझाया। अब इससे कुछ कंक्लूजन और कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं। अब आ गए हम कुछ कंक्लूजन्स पे। सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन इरेशनल नंबर्स। तो अभी मैंने आपको ऑपरेशंस के बारे में बताया, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में मैंने बात करी। अब उसी से कुछ मैंने कंक्लूजन यहाँ पे फाइंड कर रखा है। सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखिए, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ऑलवेज अगर हम कोई भी इरेशनल नंबर लेंगे और उसका नेगेटिव भी अगर हम कर देते हैं तो वो भी हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होगा। सेकेंड देखें, द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर, किसी भी इरेशनल नंबर, दोनों को अगर हम सम करते हैं तो क्या मिलेगा, इज एन इरेशनल नंबर। सो ऑलवेज वी विल गेट इरेशनल नंबर। और यहां सम ही नहीं, सब्ट्रैक्ट भी अगर हम करेंगे, द सम और सब्ट्रैक्ट, और डिफरेंस यू कैन राइट
सम और डिफरेंस, DIFFERENCE, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, दोनों का हम सम करें या दोनों का डिफरेंस करें, लेकिन जो रिजल्ट हमेशा हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो इरेशनल नंबर मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको मिलेगा इरेशनल नंबर, और अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी मिलेगा इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमको मिलेगा इरेशनल नंबर। अब इसमें नेगेटिव भी आ जाता है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि नेगेटिव किसी रेशनल नंबर का अगर होता है तो वो भी इरेशनल नंबर ही होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर किसी भी रेशनल नंबर का जो कि नॉन जीरो हो, क्योंकि हमने आपको बताया है जब रेशनल नंबर की डिफिनेशन में बढ़ा रहा था आपको, तो मैंने बताया था कि रेशनल नंबर जीरो भी हो सकता है, बिकॉज जीरो के डेनोमिनेटर में तो हम 1 रख सकते हैं, तो इस तरीके से वो भी क्या हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है। बट यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे नॉन जीरो लिखा हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, अगर किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर को हम लेते हैं और एक इरेशनल नंबर को लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। कहने का मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमको इरेशनल नंबर ही मिलता है। यहाँ पे चाहे इरेशनल का रेशनल में करिए या रेशनल का इरेशनल में करिए, दोनों ही कंडीशन में आपको इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है। फोर्थ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान से देखें, द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट, हम चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें चाहे टू इरेशनल नंबर का, अगर दोनों ही नंबर हमने इरेशनल लिया, दोनों को हमने ऐड किया, दोनों को हमने डिफरेंस का मतलब जो ज्यादा होगा उसमें कम से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो उसका रिजल्ट जो आएगा नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर, तो वो जरूरी नहीं है कि उसका आंसर जो आपको मिलेगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। वो इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कुछ यूजफुल रिजल्ट्स पे हमने बात कर ली, और ये सारा यूजफुल रिजल्ट्स आपके ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में काम आता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q। यस बॉयज, अब कन्वर्जन में हम लोग देखेंगे कि कैसे। देखिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या डेसिमल एक्सपेंशन जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होता है, रिकरिंग डेसिमल भी होता है, और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स भी होता है। यहाँ पे और भी ज्यादा उसको क्लियर करेंगे, और फिर यहाँ पे हम पढ़ने क्या चल रहे हैं, हम पढ़ेंगे कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर है तो उसको हम कैसे p by q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई भी प्योर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, so how can we change that in the form of p by q, and mixed रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब वो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आने वाला है, तो उसको भी हम कैसे p by q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, योर क्वेश्चन, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को p by q के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखा है, लाइक 0.15, सो 0.15 इसको हम p by q के फॉर्म में चेंज करते हैं। एज यू नो दैट कि डेनोमिनेटर में हमेशा 1 हाइड रहता है। अब क्या करना है, न्यूमरेटर में 2 डिजिट पे डेसिमल है, वी हैव टू रिमूव द डेसिमल, दिस इज अवर प्रायोरिटी। अब डेसिमल को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 100 से न्यूमरेटर में और 100 से डेनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर दो। जब 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि 100 से 0.15 पे मल्टीप्लाई करने पे वो डेसिमल आपका रिमूव हो जाएगा, बट 1 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो डेनोमिनेटर्स में 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको एक कॉमन फैक्टर कंसिडर करना है, एक ऐसा फैक्टर जो 15 में भी हो और 100 में भी हो। तो ऐसा फैक्टर अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिलेगा 5, तो 5 से डिवाइड आप न्यूमरेटर में भी कर लो, 5 से डिवाइड आप डिनोमिनेटर में भी कर लो। इसका मतलब 5 का टेबल पढ़ना है 15 से ज्यादा ना आने पाए, 5 3 जा 15, एंड 5 का टेबल पढ़ना है 100 से ज्यादा ना आने पाए, सो 5 2 जा 10 एंड 5 0 0। फाइनली 3/20 हमने चेंज कर लिया p by q के फॉर्म में। सो
to change the terminating decimal expansion in the form of p by q is really very easy. It's not so tough. दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, लाइक 0.675 इज गिवन इन द एग्जांपल. अब यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल को रिमूव करना है, तो 675 आप लिख के रखो और नीचे आप 1000 मीन्स 301 के साथ आप लगा लीजिए, डेसिमल आपका रिमूव हो जाएगा. फिर से वही काम करना है, एक कॉमन फैक्टर आपको कंसिडर करना है जिससे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में डिवाइड करें तो वो कैंसिल हो जाए. अगर नहीं समझ में आता तो 675 और 1000 का आप HCF फाइंड करो और जो HCF होगा उसी से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में डिवाइड करने पे ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में या स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर में इसको हम चेंज कर सकते हैं. अब मैं इसमें 25 से डिवाइड कर ले रहा हूं क्योंकि मुझे तो लगता है HCF भी उतना ही मिलने वाला, और नहीं मिलेगा तो भी देख लेते हैं. 25 2 जा 50, 17 लेफ्ट हियर. अब 25 8 जा 200 होता तो 7 जा हम लेके जाते हैं 175. 25 4 जा 125 0 0. अब 27 और 40 का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, और इसको हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर लिया. तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे. देखिए डेसिमल के बाद इनके डिजिट्स रुक गए थे, स्टॉप हो गए थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, इसलिए इनको टर्मिनेटिंग हमने बोला. और टर्मिनेटिंग को पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करने का प्रोसेस बहुत इजी है जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, प्योर रिकरिंग डेसिमल. अब मान लीजिए हमने लिया 0.3 एंड देयर इज बार ऑन द 3. अब इसका क्या मतलब होता है, ये 0.33 अपने आप को रिपीट करेगा, 3333 डॉट 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 एंड सो ऑन. हमने इसको किया कि लेट का मतलब हमने इसको कंसीडर किया, मान लिया कि ये x के इक्वल है 0.3333 एंड सो ऑन. हमको क्या करना है, ये डेसिमल 1 डिजिट उस साइड में शिफ्ट करना है. और ये डेसिमल 1 डिजिट कैसे शिफ्ट होगा, 10 से लेफ्ट हैंड साइड में और 10 से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करने पर. तो यहां पे हम लिख लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 10 इन द बोथ साइड. तो यहाँ पे क्या होगा, 10x लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड का डेसिमल 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा. सो इट विल बी 3.3333 एंड डॉट 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 सो ऑन. जो हमने लेट किया था, x के इक्वल कंसीडर किया था, उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं. और जो 10x आया हुआ है उसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड कंसीडर कर लेते हैं. अब यहाँ पे करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. इक्वेशन नंबर सेकंड में इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने की मीनिंग क्या है, 10x मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब 10x में x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा आपको 9x, और इसके बाद राइट हैंड साइड में जो चीजें हैं तो आप ऑब्जर्व करो कि डेसिमल के बाद वही सारी चीजें इधर भी और वही सारी चीजें इधर भी. तो डेसिमल 1 डिजिट पे है तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद वाली जो चीजें मिलेंगी वो आपको 0 मिलने वाली हैं, और 3 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा. अब x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3. 9 इज इन द मल्टीप्लीकेशन दिस साइड, इफ यू आर सेंडिंग दैट साइड इट विल बी इन द डिवीजन. So 3 1 ja 3 and 3 3 ja 9. So finally we got the value of x which is 1 by 3. अब x हमने किसको कंसीडर किया था, x हमने कंसीडर किया था 0.3333, इसको कंसीडर किया था. तो इसका ये मतलब ये भी अगर x के इक्वल है और ये भी x के इक्वल है, इसका ये मतलब है कि 0.3333 को हम 1 by 3 लिख सकते हैं जो कि p by q के फॉर्म में है. और हम यही करना चाहते थे, प्योर और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हमको p by q के फॉर्म में चेंज करना था. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स, इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं. यस, नाउ ये थर्ड पॉइंट मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, जिसमें मैंने एग्जांपल ले रखा है 4.32, और 4.32 जो मैंने लिया है देयर इज बार ऑन 2 ओनली, ये 3 पे बार नहीं है. हमने इसको कंसीडर किया लेट x इज इक्वल टू 4.32 और 2 पे यहाँ पे मैंने बार कर रखा है. अब हमको क्या करना है, डेसिमल को 1 डिजिट उधर शिफ्ट करना है, बिकॉज जहां पे बार है और जिस पे बार नहीं है
वो जिस पे बार नहीं है वो होल नंबर पार्ट होना चाहिए, और जिस पे बार है वो डेसिमल नंबर पार्ट होना चाहिए। इसी इंटेंशन के साथ मैंने क्या किया, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। सो 4.322 बार पे जब 10 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो डेसिमल 1 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 43.2 और इस पे बार हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 10x इज इक्वल टू 43 प्लस 0.2 पे बार। सो गाइस अभी हमने देखा कि 43 प्लस, अभी इसके पहले मैंने देखा कि 0.3 पे बार था, तो इसको 3333 जो हमने लिख रखा था उसकी वैल्यू आपको मिली थी 3/9। तो 3/9 का मतलब जस्ट 1 डिजिट पे बार होगा तो उस बार को रिमूव करके नीचे 9 लगा दिया जाता है। वैसे यहाँ भी अगर 0.2 पे बार है, ये उसी तरीके से सेम प्रोसीजर होगा और यहाँ पे हो जाएगा 2/9। अब इसको 10x लिखते हैं, यहाँ पे हम 9 एलसीएम ले लेते हैं। सो 43 का 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा n प्लस 2, और फिर क्या करेंगे 10x इज इक्वल टू 9 3 जे 27 7 2 कैरी 9 4 जे 36 36 एंड 2 38 प्लस 2 एंड डिवाइड बाय 9। अब यहाँ पे देखेंगे 10x इज इक्वल टू 7 2 9 एंड 8 3/9। ये 10 मल्टीप्लाई में x के साथ है, इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में होगा। सो x इक्वल टू 389 और डिवाइड में 9 पहले से था, उसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 90। अब यहाँ पे देखेंगे कि 389/90 और जो कि x के इक्वल ये नंबर था, तो यहाँ से पता चलता है कि इस नंबर को हमने p/q के फॉर्म में चेंज किया। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे वीडियोज को आगे बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो।